कैसा सब लोग आज से अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 डेज पहले एक नोटिस निकल कर आया था जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने निकाला अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से, कि इस बार से दो नए रूल निकाले गए थे जो कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाला है, जो कि बीआर कॉलेजेस में इस साल एडमिशन लेने वाला है। रूल ऐसे कुछ दो थे और पहला रूल नंबर ये था कि जो इस बार क्लास 12 के अंदर पास आउट हो रहे हैं उन क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ साथ के अंदर वो उसके अंदर ओनली पास अगर हो जाते हैं तो वो एलिजिबल है बीआर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि यहाँ पर कोई 50% या फिर मिनिमम कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया था नाटा एग्जाम में बैठने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। नंबर 2 रूल जो यहाँ पर यह था वो था कि यहाँ पर इस बार नाटा और जेई एग्जाम आप कोई सा भी एक एग्जाम अटेम्प्ट करोगे और आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो एक्सेप्ट एनआईटी और एसपीए कॉलेजेस, जहां पर ओनली जेई पेपर 2 का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि अगर उन दोनों के अलावा बात करें तो जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं या फिर स्टेट कॉलेजेस के साथ साथ जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्टेट काउंसलिंग के अंदर जितने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं वहां पर आपके पास नाटा प्लस जेई में दोनों स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि दोनों स्कोर से अगर आप किसी एक एग्जाम में अटेम्प्ट हुए हो तो आप किसी भी एक एग्जाम के बेसिस के ऊपर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये रूल नंबर 2 वाला था जो कि आज से कुछ दिनों पहले जो नोटिस निकल कर आया था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें मेंशन क्लियरली ये सब किया गया था। और साथ साथ के अंदर रूल नंबर 1 के अंदर एक और छोटी चीज ये थी कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा। ये रूल यहाँ पर कुछ कहता था। और ये रूल क्यों निकाला गया था ये भी अपन पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसकी डिटेल में वीडियो मैंने आपको लिंक नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप चेक कर सकते हो। उस वीडियो को जरूर जाकर आपको चेक करना है इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये निकल कर आ रहा है कि भैया इस बार जो एडमिशन लेने वाले हैं 2022-2023 के अंदर, क्या अगर वो इस साल ड्रॉप लेते हैं या फिर अगर वो लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट ने ड्रॉप ले रखा है तो क्या वो रूल जो है वो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा? क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अभी 12th पास आउट की इस साल उन्हीं के लिए अप्लाई होगा, या फिर जिन्होंने लास्ट ईयर 12th पास आउट कर ली थी उनके लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर जो अभी इस बार 12th पास आउट करके ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं अगले साल क्या उनके लिए वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो देखो रूल जो है वो रूल क्यों निकाला गया था और रूल का मतलब क्या था वो अपन एक बार बात करते हैं, ठीक है। देखो रूल इसलिए निकाला गया था, अगर अपन थोड़ा सा एक साल पीछे चलें, लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर के अंदर भी एक रूल सिंपल सा निकाला था, 2020 के अंदर निकाला था, लास्ट ईयर के लिए निकाला था कि नाटा एग्जाम जो इस बार से हर कॉलेजेस के अंदर कंपलसरी होगा। और इस रूल की वजह से होने से यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इस रूल के बारे में खबर तक नहीं थी, पता भी नहीं था, और उन्होंने ओनली जेई मेंस का एग्जाम दिया था। उन्होंने जेई मेंस के एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी था, उनको आर्किटेक्चर लेना भी था, पर लेकिन उन्होंने नाटा एग्जाम दिया नहीं क्योंकि इस रूल का इतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, इसको इतना ज्यादा फैला नहीं था, इतना ज्यादा किसी को पता नहीं था। तो ऐसे के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए, फिर उन लोगों ने बहुत सारे ने ड्रॉप लिया, या फिर बहुत सारे जो थे स्टूडेंट्स उन्होंने इंजीनियरिंग ब्रांचेस या दूसरी ब्रांचेस की तरफ मूव कर लिया, बिकॉज यार उनको साल खराब नहीं करना था। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था 2020 के लिए, उन लोगों ने फिर दूसरी ब्रांच ले ली, या फिर जिन लोगों ने 12th पास आउट किया था उन लोगों ने इस साल ड्रॉप ले लिया आर्किटेक्चर के लिए। ऐसा बहुत सारे सिस्टम्स हुए थे और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो आर्किटेक्चर जो है फील्ड में कम रह गए थे एज कंपेयर टू 18, 19, 17, 15, 16। ये कुछ सिनेरियो रहा था लास्ट ईयर का। अब इस चीज को ओवरकम, इस चीज को पूरा करने के लिए, यहाँ पर इस चीज को भरने के लिए, एक फिर से स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक रूल जो है अभी अपन ने डिस्कस किया वीडियो की स्टार्टिंग में, वह रूल निकाला गया है इस साल के लिए। और रूल के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो रूल है वो 2022 और 2023 इस एक साल के लिए पर्टिकुलर मेंशन किया जाएगा, एक साल के ही एप्लीकेबल है इस साल जो कि एडमिशन लेने वाले हैं वो। अब इस साल के अंदर सभी तरह के स्टूडेंट्स आ गए, चाहे वो लास्ट ईयर जिसने ड्रॉप लिया हो, चाहे इस बार जिसने 12th पास आउट करके एडमिशन ले रहा हो, या फिर जो इस साल अगले साल जो एडमिशन लेगा उसके लिए नहीं, ओनली इस साल जो हुआ है, ओनली इस साल जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए ही हुआ है। अब अगले साल जो एडमिशन लेगा, जो अभी ड्रॉप लेगा, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो 12th पास आउट करेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर 12th पास आउट करेंगे 2023 के अंदर, और अभी जो ड्रॉप लेगा वो अगले साल एडमिशन लेगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बात करते हैं भैया नेक्स्ट ईयर के लिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भर भर के, बहुत
बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्या अगर ये रूल एप्लीकेबल होता है तो हम ड्रॉप लें, नहीं तो हम ड्रॉप ना लें। ऐसे भी मेरे पास कमेंट्स बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है वो लास्ट ईयर के लिए बात करें, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये रूल है, ये जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये रूल शायद अप्लाई होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी। नाटा और जी दोनों एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो गारंटेड है इस बार फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ओनली नाटा एग्जाम दिया है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ओनली जेईई का एग्जाम दिया है, वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ेगी। और इस बार जो है रूल अच्छा खासा प्रॉफिटेबल साबित होगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए और आर्किटेक्चर फील्ड के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये चांसेस कहते हैं, ये सर्क्यूमस्टांसेस जो है, अभी जो सिचुएशंस है उसको देखकर इस साल जो है सेम अगले साल भी रहने वाली, तो ये रूल गारंटेड अगले साल के लिए भी निकाला जाएगा। खैर वो जब भी 100% ट्रू होगा या नहीं होगा वो आपको अगले साल के लिए बाद में अपडेट मिल जाएगा जब भी रूल आएगा, ठीक है। अभी तक तो ये है कि इस साल के लिए तो रूल एप्लीकेबल है, तो इस साल घबराने वाली जरूरत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, ड्रॉप लेना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो रूल का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमको नेक्स्ट ईयर के लिए यार दोनों एग्जाम को साथ फाइट करना है। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और ये मैं आपको एक साल पहले भी बोलता था, जो इस बार जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी मैं हमेशा बोलता था कि आपको एग्जाम जो है आर्किटेक्चर के अंदर मेनली दो एग्जाम्स ही होते हैं बीआर के लिए, पहला नाटा और दूसरा जेईई पेपर 2। दोनों एग्जाम्स आपको फाइट करने हैं, क्योंकि जेईई पेपर 2 से हमको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ साथ में बात करते हैं एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि इंडिया के ओवरऑल कुल मिलाकर 3 टॉप कॉलेजेस हैं। तो एनआईटी एसपीए प्लस अदर जीएफटीआई कॉलेजेस जहां पर हमको जेईई पेपर 2 के हिसाब से एडमिशन मिलता है, तो इसके लिए हमको जेईई पेपर 2 भी फाइट करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी अधिकतर 11-12 का ही कोर्स यहाँ पर है, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है। छोटा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर हार्ड पड़ती है, पर लेकिन करने में चीजों का मजा आता है, क्योंकि हम 11-12 के अंदर साइंस मैथ्स पढ़ते आए हैं, तो इतनी तो हमारी आदत हो चुकी है कि चीजों को हम कंप्लीट करते हो आगे जाकर भाग कर निकल सके। एक और चीज यहाँ पर है कि नाटा एग्जाम भी जो हमारे उसके अंदर भी साथ साथ हमको प्रिपरेशन करते हुए स्टार्ट होनी चाहिए। तो यार इसी को लेकर हमारे चैनल के ऊपर नेक्स्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो की होगी नाटा और जेईई 2023 के ऊपर, जो की एक डिटेल में वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि भैया कैसे हमको इस साल से पहले इस साल से प्रिपरेशन करते हुए स्टार्ट करनी है। अगर आप क्लास 10 के अंदर हो, क्लास 11 के अंदर हो, क्लास 12 के अंदर हो, या फिर आप 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हो, तुमको कैसे चारों तरह के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना है, क्लास 11-12 भी संभालनी है भैया, बोर्ड भी साथ में मेंटेन करना है, और साथ साथ के अंदर कैसे नाटा और जेईई दोनों की प्रिपरेशन को मेंटेन करके चलना है, साथ साथ में बैलेंस लेकर चलना है। इसके ऊपर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करके अपन चलेंगे, ठीक है। और इस रूल के बारे में जो डिस्कशन था वो अपन आज की वीडियो के कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी अगर डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट करें, और चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब को बटन को दबा दें इस बार, क्योंकि आपको साथ में लेकर चलना है, बहुत लंबी जर्नी हमको कवर करनी है, साथ में लेकर चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज आगे प्लान है। तो बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और बाकी जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी काउंसलिंग की वीडियोस के लिए वो भी प्लान है, उसके बाद कॉलेजेस की वीडियो वो भी आगे शेड्यूल्ड है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो यार। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।